नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि रेलवे जो है बीड़ा उठा चुका है कि हम तो कुछ ना कुछ करेंगे ही, और इस बार हम करा के ही मानेंगे। ऐसे हम नहीं मानने वाले हैं। तो अभी फिलहाल के लिए बहुत सारी चीजें हुई, और कहा जाता है ना कि जब बर्बाद होने के लिए बहुत सारा चीज हो ना, तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। पहले के लोगों के पास इतनी सारी चीजें बर्बाद होने के लिए नहीं थी, और सबसे बड़ा चीज यूट्यूब नहीं था। आज के डेट में जो हमारे पास यूट्यूब है ना, वो हमको बर्बाद करके रखा है। आपको पता है कि रेलवे 17 नवंबर से एग्जाम डेट देता है, उसके बाद कुछ लोग आपको आके यूट्यूब पे बोलते हैं कि एग्जाम नहीं होगा। ठीक है। एग्जाम नहीं होगा तो आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है भाई, तुम पढ़ाई मत करो। अब आप पढ़ना बंद कर दिए। फिर कोर्ट भी गए भाई साहब कि रेलवे ने उल्लंघन किया, और वो एग्जाम डेट दे दिया। रेलवे से कोर्ट जो है वो उसका मांगा 8 अक्टूबर तक, बोला है कि हमको रीजन बताइए पूरी तरह से, अच्छे से, कि कैसे आप एग्जाम करा लेंगे। बाकी रेलवे जो है वो बोला कि भाई हम प्रक्रिया नहीं कराए हैं, एग्जाम थोड़ी करा लिए हैं। 17 नवंबर से हमने डेट दिया है, 30 अक्टूबर को कैट में लगा हुआ है। तो फाइनल डिसीजन आने का चांस तो बनता है ना, उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद पे कायम है कि 17 नवंबर से हम करा लेंगे। अभी तक इसका पेट नहीं भरा था, तो ये बीच में एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या जारी कर दिया भाई? तो इसने जारी कर दिया आपका एप्लीकेशन स्टेटस। आप 2024 का जितना भी फॉर्म आया था, उस सबका एग्जाम से एक महीने पहले एप्लीकेशन स्टेटस आया था। और आपका सितंबर में फिर से इसका भी एप्लीकेशन स्टेटस देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे कि इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपको दिखा देगा। यहाँ पे जाएंगे सरकारी रिजल्ट पे भी, आरआरबी ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस, या किसी भी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका आएगा चेक एप्लीकेशन स्टेटस। और इस प्रकार से यहाँ पे आप लॉग इन करेंगे। अगर प्रोविजनली एक्सेप्टेड दिखा रहा है, मतलब कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है। और अगर प्रोविजनली एक्सेप्टेड नहीं दिखा रहा है, मतलब कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो जाकर के चेक कर लीजिए। और जो बीच में थोड़ा सा रेस्ट मोड में चले गए थे, उनसे यही आग्रह है कि भाई जान लगा दो। ठीक है। ये उलूल जुलूल की चीजों में पड़ के बर्बाद ना करो खुद को। क्योंकि आज के डेट में तुम्हारे आबाद होने के लिए बहुत सारी चीजें जैसे अवेलेबल है, कि अगर यूट्यूब पे राहुल सर नहीं पढ़ाएंगे तो बहुत सारे सर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ सकते हैं, जाइए राहुल सर आपसे आपका वीडियो नहीं देखेंगे। उसी प्रकार से आपको बर्बाद होने के लिए भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है यूट्यूब पे। मिसगाइड करने के लिए लोग खड़े हैं, आपको बर्बाद करने के लिए लोग खड़े हैं, कि भाई आप कैसे बर्बाद होगे। आपका सिलेक्शन शुरू से बोलते आ रहे हैं कि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ाई करोगे। कोर्ट का डिसीजन चाहे कुछ भी आए, आपका सिलेक्शन भाई तभी होगा जब आप पढ़ाई करोगे। तो भाई अब लग जाओ, अब तो कोई डाउट नहीं है ना। अब तो लगभग लगभग कंफर्म हो चुका है कि हाँ भाई एग्जाम होगा। तो जब एग्जाम होगा तो अब लग जाओ। अब देर मत करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। और 2025 का सारा नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आपको पता है कि एनटीपीसी भी आ चुका है, एएलपी तो पहले ही आ चुका था। तो 2025 का बाकी का नोटिफिकेशन भी दे दिया गया है, जल्दी जल्दी दिया जा रहा है। तो पता है कि आगे 24 का एग्जाम खत्म करवाना मजबूरी है रेलवे के लिए, तो वो खत्म करवाएगा। तो अब आप देर मत कीजिए, लग जाइए और जान लगा दीजिए। चाहे जैसे हो, जहां से भी कंटेंट अवेलेबल हो, जैसे हो, जितना हो सके उतना पढ़िए। गिन चुन के आपके पास 40-50 दिन है। और इसमें बिहार और यूपी वालों के लिए दुर्दशा है कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आपसे आग्रह है कि जान लगा दीजिए, अब मत रोकिए खुद को। रोकने से कोई फायदा नहीं होने वाला है।